हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी में तेरे में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के लिए न्यू क्लासेज में लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बीएमसीई पढ़ रहे हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ रहे हैं, निर्माण पदार्थ। तो देख लेते हैं हम लोगों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आज क्या वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ईंटों की ढलाई कैसे होती है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स कैसे होता है। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है, तो जान लेते हैं। तो हम लोगों को अगर तैयार की गई मिट्टी को ईंट के आकार में ढालने की क्रिया को हम लोग ढलाई कहते हैं। जो हम लोगों को तैयार की गई हम लोगों की मिट्टी होती है, उसको हम लोग ईंट के आकार में ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं कि ढलाई कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोगों का क्योंकि ईंट को एक मानक माप व आकार में बनाना होता है, अतः ढलाई कार्य के साँचे को साँचे का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोगों का जो साँचा होता है उसको हम लोग बनाते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ईंटा बनाते हैं। जैसे हम लोगों का ईंट का माप कितना होता है दोस्तों, 19x9x9 होता है। तो हम लोग उसके लिए हम लोग साँचा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों का जो साँचे का लंबाई होता है वह हम लोगों का 21 होता है। देखिए यहाँ पर 21 दिया गया है। उसके बाद चित्र में हम लोगों का 10 हम लोगों का क्या होता है कि हम लोगों का चौड़ाई दिया गया है। तो इसी तरह हम लोग साँचा बनाते हैं। तो हम लोगों का साँचा दो प्रकार का होता है। तो आगे देख लेते हैं, हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि साँचा कितने प्रकार का होता है। तो आगे साँचा के बारे में देख लेते हैं। मूल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो यह एक आयताकार डिब्बे के आकार का होता है, जो वह ऊपर व नीचे से खुला रहता है। जो हम लोगों का साँचा होता है वह दोस्तों ऊपर से व नीचे से खुला रहता है, और यह एक आयताकार प्रकार का होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि साँचा निम्न दो प्रकार का होता है। तो देख लेते हैं साँचा कौन कौन से होते हैं। तो एक लकड़ी का साँचा होता है, एक लोहे का साँचा होता है। तो देख लेते हैं, एक वुडन मोल्ड होता है और एक स्टील मोल्ड होता है। तो हम लोग पहले लकड़ी का साँचा देख लेते हैं। तो लकड़ी का साँचा पूर्ण रूप से संशोधित एवं उत्तम प्रकार की लकड़ी का बना होता है। जो हम लोगों का दोस्तों लकड़ी का साँचा होता है वह हम लोगों का एक उत्तम प्रकार की लकड़ी से बना रहता है, जिससे हम लोगों का साँचा जल्दी खराब नहीं होता है। आगे देख ले तो हम लोगों को साँचे की लंबी फलके कुछ बाहर की तरफ निकली रहती है। जो हम लोगों का दोस्तों फलके रहती है वह हम लोगों को निकली रहती है। जो हम लोगों का लकड़ी का साँचा रहता है। देखिए ये चित्र में बनाया गया है लकड़ी का साँचा, और ये हम लोगों का लोहे का साँचा है। तो और आगे देख ले तो हम लोगों का कह रहा है कि लंबी फलके कुछ बाहर की तरफ निकली रहती है, जो हैंडल का कार्य करती है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या फलके निकली रहती हैं बाहर की तरफ, वो हम लोगों का क्या करते हैं, हैंडल का कार्य करती है। और छाछे के अंदर इस्पात की चादर लगा रहता है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि छाछे का अंदर होता है वह इस्पात लगा रहता है, चादर जो होता है लगा रहता है। इस्पात के छाछे का 8 mm मोटी चादर के बनाए जाते हैं। जो हम लोगों का इस्पात होता है उसका छाछा कितना का होता है दोस्तों कि 8 मिलीमीटर का होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो ये लकड़ी के साँचे की तुलना में बहुत मजबूत एवं टिकाई के सस्ते होते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि हम लोग इस्पात का साँचा देख रहे हैं, क्योंकि जो हम लोगों का लकड़ी का साँचा था वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि हम लोगों का जिससे ईंटों के किनारे सीधे हैं, वो सतह चिकनी होती है। तो यही हम लोगों का लकड़ी का साँचा यहाँ तक ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्टील मूल्य क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं स्टील मूल्य में क्या होता है। इस्पात के साँचे 8 mm मोटी चादर के बनाए जाते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों इस्पात का साँचा होता है वह 8 mm मोती चादर से बनाए जाते हैं। उसके बाद देख ले आगे। तो ये लकड़ी के साँचे की तुलना में बहुत मजबूत एवं टिकाऊ एवं सस्ते होते हैं। जो हम लोगों का लकड़ी का साँचा होता है वह जल्दी से टूट जाता है, और ये जो हम लोगों का लोहे का साँचा होता है वह बहुत ही टिकाऊ और हम लोगों का क्या होता है, मजबूत और सस्ते होते हैं। उसके बाद आगे देख लें तो परंतु भारी होने के कारण कम उपयोग में किए जाते हैं। जो हम लोगों का जो दोस्तों क्या होता है कि लोहे का छाता होता है, जो लोहा होता है हम लोगों का बहुत भारी होता है, इसलिए इसका कम उपयोग किया जाता है। और जो लकड़ी का छाता होता है वह बहुत कम वजन का होता है, इसलिए उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे देखें तो देख लें दोस्तों
क्योंकि सूखने और पकने के बाद ईंट सिकुड़ जाते हैं। जो हम लोगों का इस्पात का सांचा या कह दे दोस्तों लोहे का सांचा होता है, वह सूखने और पकने के बाद उसमें जो ईंटा निकालते हैं वह हम लोगों का सूखने और पकने के बाद सिकुड़ जाती है, जो ईंट होती है। उसके बाद आगे देख ले दोस्तों, तो इसलिए सांचे की माप ईंट की माप से 10% अधिक रखी जाती है। दोस्तों हम लोग लोहे के सांचे में 10% अधिक माप लेकर बनाते हैं, जिससे हम लोगों का माप अपना कवर कर ले। उसके बाद देख लें तो मीट्रिक प्रणाली में ईंट की माप 19x9x9 सेंटीमीटर होती है। इसलिए लंबे सांचे की आंतरिक माप 21x10x10 रखी जाती है। जो हम लोगों का 19x9x9 सेंटीमीटर का होता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो लोहे का सांचा रहता है तो हम लोग कितना बनाते हैं, तो 21x10x10 बनाते हैं, जिससे हम लोगों का कवर कर लेता है ईंट का माप। उसके बाद आगे देख ले तो हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक बोर्ड एवं पैलेट बोर्ड के बारे में। जो स्टॉक बोर्ड होता है एंड पैलेट बोर्ड होता है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों का ईंट डालते समय सांचे के साथ लकड़ी की 2 विशेष प्रकार की पत्र भी काम में लाई जाती है। जो हम लोगों का ईंट डालते समय हम लोग 2 प्रकार की लकड़ी का भी काम आता है, पतरी का भी काम आता है, जिन्हें हम क्रमशः स्टॉक बोर्ड तथा पैलेट बोर्ड कहते हैं। और उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कि स्टॉक बोर्ड और पैलेट बोर्ड कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग जान लेते हैं स्टॉक बोर्ड और पैलेट बोर्ड क्या होता है। तो क्योंकि सांचा है वो खोखला आयतकार डिब्बा होता है। हम लोगों का दोस्तों सांचा होता है वो एक आयतकार और डिब्बा जैसा होता है, खोखला। और आगे देख ले तो अतः इसमें मिट्टी भरने के लिए एक तरफ तख्ता रखना पड़ता है। जो हम लोगों का मिट्टी भरा जाता है दोस्तों, तो उस क्या होता है कि उसके लिए हम लोग तख्ता एक रखते हैं, जिसे हम लोग स्टॉक बोर्ड कहते हैं। और जो तख्ता रखते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उससे हम लोग स्टॉक बोर्ड कहते हैं। आगे देख ले तो स्टॉक बोर्ड लकड़ी का 100 mm मोटा तख्ता या पतरा होता है। जो हम लोगों का दोस्तों स्टॉक बोर्ड होता है वह 100 mm मोटा और पतरा या हम लोगों का तख्ता होता है। आगे देख ले तो जिसकी माप सांचे की भीतरी माप के बराबर होती है। जो हम लोगों का तख्ता होता है दोस्तों, वो हम लोगों का सांचा नहीं होता है दोस्तों। देखिए सांचा बनाया गया है चित्र में, तो यही स्टॉक बोर्ड इतनी ही होता है। हम लोगों का स्टॉक बोर्ड उसके भीतरी माप के बराबर होता है, जो हम लोगों का स्टॉक बोर्ड होता है। उसके बाद आगे देख ले तो जिससे कि वह सांचे में फिट आ सके। जो हम लोगों का सांचा होता है उससे हम लोगों का फिट अपना बराबर आ जाता है। और देख ले तो इसके मध्य में उठा हुआ भाग होता है। जो हम लोगों का देखिए यहाँ पर दोस्तों स्टॉक बोर्ड बनाया गया है। तो ये हम लोगों का स्टॉक बोर्ड बनाया गया है, तो देख लीजिए इस चित्र में। तो इसका जो ऊपरी भाग होता है उसके मध्य में उठा हुआ भाग होता है। जो हम लोगों का मध्य में होता है दोस्तों, वह उठा हुआ भाग होता है। आगे देखें तो इस पर भत्ते वाली अपनी ईंट की पहचान के लिए उल्टे अक्षर अंकित कराते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि जो भत्ते वाले होते हैं, तो वह उल्टा क्या होता है कि उसमें पहचान के लिए उल्टा अक्षर अंकित कराते हैं, जिससे हम लोगों का ईंटा होता है उसमें सीधा हम लोगों का हो जाता है अक्षर। तो आगे देख ले तो मिट्टी के दबने के बाद ईंट में गट्ठा बनता है, जिसे दिल्ला कहते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों मिट्टी दबने के बाद ईंट का गट्ठा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ला या फ्रॉग कहेंगे इंग्लिश में। यह एक निश्चित माप का होता है। दिल्ले में मसाला भर जाने में ईंटों को सरकने से बचाता है। जो दोस्तों क्या होता है कि निश्चित माप का होता है यह, और दिल्ली में हम लोग मसाला भरते हैं दोस्तों, तो यह हम लोगों को ईंटों को सरकने से बचाता है। तो और आगे देख ले तो पैलेट बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। हम लोग स्टॉक बोर्ड के बारे में जान लिए दोस्तों। तो पैलेट बोर्ड क्या होता है देख लेते हैं। तो लकड़ी की एक सामान्य सी पतरी होती है। जो हम लोगों का पैलेट बोर्ड होता है दोस्तों, यह एक लकड़ी की सामान्य सी क्या होती है, पतरी होती है, जिसकी माप 30 × 12 × 1
सेंटीमीटर होती है। जो दोस्तों हम लोगों का क्या होता है कि जो लंबाई होती है ये हम लोगों का 30 होता है सेंटीमीटर, जो हम लोगों को चौड़ाई होती है ये कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 12 सेंटीमीटर होता है, और जो ऊंचाई होती है वह 1 सेंटीमीटर का होता है। ये हम लोगों का पैलेट बोर्ड का माप होता है, तो इसको जान लीजिए आप लोग। उसके बाद आगे चले दोस्तों, तो गीली ईंट को सांचे से बाहर निकालने के लिए पैलेट बोर्ड के सांचे के ऊपर रखकर सांचे को दोनों हाथों से कुछ ऊपर उठाकर वह पलट कर जमीन पर रख दिया जाता है। दोस्तों हम लोगों का गीली ईंट होती है वह सांचे से बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पैलेट बोर्ड के ऊपर रखते हैं जो हम लोगों का गीली ईंट होती है। उसके बाद सांचे के दोनों हाथों से कुछ ऊपर उठाकर वह पलट कर जमीन पर रख देते हैं, पहले जो बोर्ड होता है, इससे हम लोगों का ईंटा आ जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो दोस्तों अब ईंट के ऊपर एक दूसरा पैलेट बोर्ड रखकर श्रमिक पैलेट बोर्ड में मध्य दबी हुई गीली ईंट को उठाकर सुखाने वाले स्थान पर ले जाते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों होता है वह पैलेट बोर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं कि अब उसके ईंट के ऊपर एक दूसरा पैलेट बोर्ड रखते हैं और क्या करते हैं दोस्तों कि श्रमिक पैलेट बोर्डों के मध्य से दबी हुई गीली ईंट को उठाकर सूखने वाले स्थान पर हम लोग ले जाते हैं। और क्या होता है कि और इससे खड़ी फलक पर जमीन पर टिकाकर दोनों पतरी हटा लेते हैं, और पैलेट बोर्ड के कारण ईंट हस्तन के समय दबती और पिचकती नहीं है। जो हम लोगों का ईंट होता है दोस्तों वह दबती और पिचकती नहीं है जो हम लोगों का पैलेट बोर्ड से। तो ये हम लोगों का फ़ायदा होता है पैलेट और स्टॉक बोर्ड से। तो स्टॉक और पैलेट बोर्ड के बारे में हम लोग जान लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ईंटों की ढलाई की विधियाँ, मेथड ऑफ मोल्डिंग ब्रिक्स के बारे में जानने। तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों ईंटों की ढलाई दो प्रमुख विधियाँ निम्न है। जो हम लोगों को ईंटों की ढलाई होती है दोस्तों ये दो प्रकार से होती हैं। एक होती है हस्त ढलाई जो हाथों हैंड या मोल्डिंग होती है जो हाथों से होता है, और एक होता है मशीन ढलाई जिसे हम लोग मशीन मोल्डिंग कहते हैं। जो मशीन से ढलाई होती है इससे हम लोग मशीन ढलाई कहते हैं। देख लेते हैं आगे दोस्तों। तो हम लोग कहते हैं कि भारत में ईंट ढलाई की प्रचलित विधि हस्त ढलाई है क्योंकि यहाँ मजदूर सस्ती दरों पर उपलब्ध है। यदि अधिक संख्या में ईंट की ढलाई की जाती है तो मशीन ढलाई की श्रेय कर दोनों विधियाँ संक्षिप्त विवरण है। जो हम लोगों को दोस्तों क्या होता है कि मजदूर सस्ती दरों पर उपलब्ध है, और क्या होता है कि यदि अधिक संख्या में ईंट की ढलाई की जाती है तो मशीन ढलाई इसका श्रेय कर बहुत अच्छा है हम लोगों का। ये मशीन ढलाई अगर ज़्यादा करे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन हम लोग क्या होता है कि बहुत ही कम दर पर हम लोग श्रमिक ढलाई कर देते हैं, मजदूर सस्ती दरों पर उपलब्ध करा देते हैं ईंटें। आगे देख लेते हैं दोस्तों हस्त ढलाई के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों का कह रहा है कि हस्त ढलाई जब ईंटों को पथाई हाथों द्वारा की जाती है तो हस्त ढलाई कहलाती है। जो हम लोगों का ईंटों को हाथों द्वारा पाथते हैं तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं, हस्त ढलाई कह दे या हैंड मोल्डिंग कह दे। यह ढलाई भी दो प्रकार से की जाती है। हम लोगों का यह भी ढलाई किस दो प्रकार से की जाती है, एक भूमि पर ढलाई और एक मेज पर ढलाई होती है। एक ग्राउंड मोल्डिंग होता है और एक टेबल मोल्डिंग होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जान लेते हैं कि भूमि पर ढलाई कैसे होती है। तो इसमें सर्वप्रथम भूमि को साफ एवं समतल कर बालू छिड़क देते हैं। जो हम लोगों का सैंड होता है या बालू कह दे उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम साफ एवं समतल बालू छिड़क लेते हैं ज़मीन पर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईंट को सांचे में चिपकने से रोकने के लिए सांचों को भीतरी किनारे पर बालू छिड़क लेते हैं अथवा सांचे को पानी में डुबाकर ढलाई करते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों कि जो हम लोगों का छाछा होता है उसको पानी में डुबा लेते हैं, उसके बाद ढलाई करने के लिए करते हैं। अब तैयार मिट्टी को सांचे में जोर से पटकते हैं। हम लोगों जो तैयार मिट्टी होता है दोस्तों उसको सांचे में जोर से पटकते हैं जिससे हम लोगों का जो सांचा होता है वह पकड़ लेता है, जिससे कि वह अच्छी तरह भर जाए और हम लोगों का जो मिट्टी होता है वह अच्छी तरह से भर भी जाता है। सांचे के ऊपर से अतिरिक्त मिट्टी को तार या लकड़ी के सीधे टुकड़े जिसे स्ट्राइक कहते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि मिट्टी होता है उसे अतिरिक्त मिट्टी को लकड़ी या सीधे टुकड़े या तार से कह दे तो इससे हटा लेते हैं।
इससे काट कर समतल कर लेते हैं। जो हम लोगों का क्या होता है, लकड़ी या तार से कह दें दोस्तों, मिट्टी को काट लेते हैं और वहीं सूखने देते हैं, और जो हम लोगों का उसके बाद निकाल कर वहीं पर सूखने देते हैं। उसके बाद आगे चले तो इस विधि में भूमि की ढलाई के लिए बहुत स्थान की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ढाली गई ईंट की सतह भी खुरदुरी प्राप्त होती है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि भूमि ढलाई के लिए हम लोगों का बहुत ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ती है या आवश्यकता होती है, और इस प्रकार की ढाली गई मिट्टी सतह पर खुरदुरी होती है और आशा भी होती है। उसके बाद देख लेते हैं, तो आगे देख ले तो इन ईंटों में दिल्ला भी नहीं होता तथा ये ईंट निम्न श्रेणी में ईंटें कहलाती हैं। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि ये इसमें दिल्ला भी नहीं होता है और ये निम्न श्रेणी की ईंटें भी कहलाती हैं। आगे चले दोस्तों, तो इस प्रकार की ढाली ढाली गई ईंट को गुणवत्ता में सुखाने के लिए ईंट की ढलाई सीधे जमीन पर न करके साँचे में स्टॉक बोर्ड पर लगाकर करते हैं। साँचे से ईंट निकालने के लिए पैलेट बोर्ड पर निकालते हैं। पैलेट बोर्ड की सहायता से ईंट को सूखने वाले स्थान पर ले जाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि ईंट की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग दोस्तों कि ईंट की ढलाई को सीधे ज़मीन पर करते हैं, और न हम लोग जो ज़मीन पर होता है न कर कर साँचे में स्टॉक बोर्ड लगा देते हैं। जो हम लोगों का साँचा होता है उसमें हम लोग, मैंने स्टॉक बोर्ड के बारे में बताया है दोस्तों कि उसको हम लोग लगा देते हैं। उसके बाद लगा कर साँचे से ईंट को निकालने के लिए उसे पैलेट बोर्ड पर निकालते हैं, और उसके बाद पैलेट बोर्ड की सहायता से हम लोग ईंट को सूखने वाले स्थान पर ले जाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो यही है दोस्तों। उसके बाद आगे देख लें तो इस विधि के ढलाई के लिए बहुत छोड़ देते हैं। और आगे देख ले तो दोस्तों हम लोग मेज की ढलाई देख लेते हैं। तो सुविधाएं दृष्टिगत रखते हुए जब ईंटों की ढलाई का संपूर्ण कार्य मेज के ऊपर किया जाता है तब उसे मेज ढलाई कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग मेज की ढलाई देख रहे हैं, तो हम लोग मैंने बताया है कि सुविधा और दृष्टिगत रखते हुए जब ईंट की ढलाई का संपूर्ण कार्य मेज के ऊपर किया जाता है तब उसे हम लोग मेज की ढलाई करते हैं। हम लोग क्या होता है कि हैंड मोल्डिंग के बारे में जान लिया, अब टेबल मोल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो यह मेज पर गुथी हुई मिट्टी और पैलेट बोर्ड के स्ट्राइक, पानी की बाल्टी आदि भी आवश्यकता सामान रखने के लिए व्यवस्था होती है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है, मेज़ पर ढलाई होता है, उससे मेज़ पर गुथी हुई मिट्टी हम लोग मेज़ पर पहले रखते हैं गुथी हुई मिट्टी। उसके बाद हम लोगों को पैलेट बोर्ड का ज़रूरत रहता है, उसके बाद पानी की बाल्टी का भी ज़रूरत रहता है, और आवश्यक सामान रखने की व्यवस्था होती है मेज़ पर। उसके बाद देख लेते हैं आगे दोस्तों, तो हम लोगों का पथेरा खड़ा होने पर सुगमतापूर्वक ढलाई का कार्य करता है। जो हम लोगों का दोस्तों पथेरा खड़ा हो जाता है वह सुगमतापूर्वक ढलाई का कार्य करता है। इस विधि में स्टॉक बोर्ड तथा पैलेट बोर्ड का उपयोग करते हैं। जो हम लोगों का इस मेज का जो होता है, मेज का ढलाई होता है, इसमें हम लोग स्टॉक बोर्ड और पैलेट बोर्ड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चले तो हम लोग स्टॉक बोर्ड और मेज की अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं और मेज के साइड में एक लंबा तख्त फिट कर देते हैं। पथेरा साँचे से ईंट निकालकर तख्ते पर रखता जाता है। वहाँ से सहायक ईंटों को पैलेट बोर्ड की सहायता से उठाकर सूखने के स्थान पर पहुँचाता रहता है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है, स्टॉक बोर्ड और मेज का अस्थायी रूप से जोड़ देते हैं जो हम लोगों का होता है, और मेज के साइड में एक लंबा तख्ता फिट कर देते हैं जो हम लोगों का होता है। उसके बाद हम लोग पथेरा साँचे से ईंट निकाल कर तख्ता पर रखता है और वहाँ से सहायक ईंटों को पैलेट बोर्ड की सहायता से उठाकर सूखने के लिए पहुँचाता रहता है। तो इसी तरह हम लोगों का होता है। देखिए दोस्तों चित्र में तख्ता दिखलाया गया है, उसके बाद ढली हुई ईंट, जो हम लोगों का ढली हुई ईंट है इसी तरह होती है, और नीचे हम लोगों का पैलेट बोर्ड है। उसके बाद हम लोगों का ये स्ट्राइक है। उसके बाद यहाँ पर साँचा हम लोगों का है। उसके बाद हम लोगों का ये बाल्टी है दोस्तों। उसके बाद ये हम लोगों का पूरा मेज है दोस्तों। उसके बाद सूखी चिनाई की पाया है हम लोगों का जो है, और पानी की बाल्टी भी यहाँ पर है, और तैयार मिट्टी भी है, और यहाँ पर पोस्ट है। तो हम लोग यही क्या होता है कि मेज़ की ढलाई होती है दोस्तों। और आगे चल कर देख लेते हैं कि आगे मशीन की ढलाई
मशीन ढलाई कैसे होती है, हम लोग कैसे मशीन की ढलाई करते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग मशीन की ढलाई देखेंगे, मशीन मोल्डिंग देखेंगे। तो हम लोगों का ईंटों की ढलाई के लिए जब मशीन का उपयोग करते हैं तो इसे हम लोग मशीन की ढलाई कहते हैं। तो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि ईंटों की ढलाई के लिए हम मशीन का उपयोग करते हैं या मशीन का उपयोग करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मशीन ढलाई कहते हैं। आसान शब्दों में है दोस्तों। और जब एक ही स्थान पर अधिक ईंटों की आवश्यकता हो तो यह मशीन का प्रयोग किया जाता है। और जब दोस्तों हम लोगों का ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन से ढलाई करते हैं। या एक ही स्थान पर अधिक ईंटों की आवश्यकता रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि मशीन का उपयोग या प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं आगे। तो मशीन द्वारा ढाली गई शीघ्र अधिक घनत्व वाली तथा समान आंतरिक संरचना वाली होती है। जो हम लोगों का मशीन की ढलाई होती है वह शीघ्र हो जाती है और अधिक घनत्व वाली भी होती है और समान आंतरिक संरचना वाली भी होती है। उसके बाद आगे कह रहा है कि चित्र 11.1 में देख लीजिए दोस्तों। तो हम लोगों का 11.1 में ब्लॉक मास्टर दिखलाया गया है। तो देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तो ये एक ईंट की ढलाई करने के लिए हस्त चलित मशीन है। जो हम लोगों का ब्लॉक मास्टर होता है दोस्तों, ये हम लोगों का हस्त चलित मशीन होता है, हाथों से चलाते हैं मशीन। उसके बाद आगे देखें तो जिसे ब्लॉक मास्टर कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक मास्टर। यह चित्र में प्रदर्शित है यह मशीन केंद्रीय भवन एवं अनुसंधान, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI रुड़की द्वारा विकसित की गई है। जो हम लोगों का CBRI है ये हम लोगों का उत्तराखंड रुड़की में है। तो वहाँ द्वारा यह विकसित की गई है और तैयार की गई है। और इस मशीन में बॉक्स नुमा धातु का सांचा होता है और जिसे गुथी हुई मिट्टी भर देते हैं, फिर मशीन पर हैंडल दबाते हैं। इस समय ईंट पर 20,000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पड़ता है। जो दोस्तों हम लोगों का गुथी हुई मिट्टी इसमें भर देते हैं। हम लोग पहले गूँथ लेते हैं मिट्टी को और फिर मशीन में को हैंडल को दबाते हैं। और ये हम लोगों का इस समय ईंट का 20,000 kg सेंटीमीटर स्क्वायर दाब इस पर पड़ता है। जो प्रेशर पड़ता है दोस्तों हम लोगों के कितना पड़ता है, तो 20,000 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ता है। उसके बाद आगे चले दोस्तों। तो यह इस मशीन द्वारा लगभग 2,000 ईंटें प्रतिदिन तैयार किया जा सकता है। जो दोस्तों हम लोगों का ये मशीन होता है, इससे हम लोग कितना बना सकते हैं दोस्तों, एक दिन में हम लोग 2,000 ईंटें बना सकते हैं। आगे देख ले दोस्तों। तो मशीन द्वारा ईंट की ढलाई पर एक और विधि क्या होता है कि एक और विधि चित्र 11.9 में प्रदर्शित की गई है। जो हम लोगों का 11.9 है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का मशीन द्वारा ईंट की ढलाई के लिए एक और चित्र प्रदर्शित की गई है जिसे हम लोग पग मिल कहते हैं। मैंने पग मिल के पहले वीडियो में बताया था, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पग मिल के बारे में। तो पग मिल में गुथी हुई सख्त प्रकार की गीली मिट्टी को इस मशीन में डाल दिया जाता है और दाब पड़ने पर यह मिट्टी मशीन के आयताकार छिद्र से सतत पत्ती के रूप से बाहर निकलती है और छिद्र को साइज ईंट की लंबाई तथा ऊंचाई के बराबर होती है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है, छिद्र होता है, यह हम लोगों का लंबाई और ऊंचाई के बराबर होता है। यह छिद्र होता है जो हम लोगों का अगर पता है। आगे देख ले। तो आगे हम लोगों का है कि आगे एवं घूमने वाली भुजा अपने महीन तारों से चित्रानुसार उपरोक्त पत्तों पर ईंट की चौड़ाई और बराबर काटती है। धुली हुई ईंटों को चल पत्ते द्वारा ईंट को सूखने के स्थान पर भेज दिया जाता है। तो ये हम लोगों का मशीन दिखलाया गया है। मशीन द्वारा ईंट की ढलाई दोस्तों हम लोगों का कटी हुई ईंटें है, यहाँ पर रोलर है, रोलिंग बेल्ट है, मिट्टी का ब्लॉक है, उसके बाद शाफ्ट है, उसके बाद कटाई तार है, उसके बाद रिंग है हम लोगों का। इसी तरह हम लोगों को बनता है दोस्तों ये हम लोगों का, जिसे हम लोग पग मिल कहते हैं। उसके बाद देख लें आगे दोस्तों। तो ईंट ढलाई एवं अन्य अवस्था को शुष्क ढलाई या ड्राइंग मोल्डिंग कहते हैं। जो हम लोगों का ईंट का ढलाई होता है यह अन्य व्यवस्था हम लोगों का ड्राइंग मोल्डिंग कहलाता है, जिसके अंतर्गत महीन पीसी हुई सूखी अथवा कुछ नम मिट्टी को प्रेस नुमा ढलाई
के सांचे में भर दिया जाता है, जहाँ पर यह अत्यधिक दाब से आयताकार ईंट का रूप से ग्रहण कर लेती है। इन ईंटों को सुखाने के लिए आवश्यकता नहीं होती और पकाने के लिए सीधे ही भट्ठे में भेज दी जाती है। और जो हम लोग इससे करते हैं दोस्तों, हम लोगों का ईंट मशीन की धलाई हो जाती है। उसके बाद हम लोग सुखाने के लिए क्या करते हैं कि सीधे भट्ठे में भेज देते हैं। तो मैं यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।